नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और घर पर रह रहे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पॉलिटी का सेशन हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके थे, जो भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट 1 था। ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बुक है, कॉस्मोस पब्लिकेशन। आप ये बुक चाहें तो आप परचेज भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का जो है एनालिसिस किया गया है इसमें। और यदि आपने इससे पहले लुसेंट की बुक पढ़ी होगी या अरिहंत की पढ़ी होगी, जो छोटी बुक आती है, तो उसको आपने किया है तो इसको आप इजीली समझ पाएंगे, अच्छे से इसको कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है और डिटेल के साथ है। तो आप सबसे पहले जो है लुसेंट पढ़ लें तो काफ़ी हद तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए ये लेक्चर नंबर 2 हम करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक आपने प्ले स्टोर से टारगेट विद गोस्वामी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे बहुत सारा आपका फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जिस दिन तुम खुद पर यकीन करना सीख जाओगे, उस दिन तुम सफलता की ओर अपना पहला कदम बढ़ा लोगे। खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जितना आप खुद पे विश्वास करेंगे, पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ेंगे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? पहला जो समिट है, हम बात करें प्रथम अधिवेशन है, वो कब प्रारंभ हुआ? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946 या 19 नवंबर 1947 या 30 जून 1949। कमेंट कर सकते हैं साथ साथ आप, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो 9 दिसंबर 1946 को आप सब जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम अधिवेशन बुलाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को जो है पहला अधिवेशन बुलाया था। और इस अधिवेशन में मैं बात करूं तो एक जो अध्यक्ष होता है वो अस्थायी था, अस्थायी अध्यक्ष। उसका नाम क्या था? ये बहुत बार पूछा है, अस्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रहेगा, ठीक है। फिर आपसे पूछे अस्थायी था तो स्थायी कौन था? तो वो थे 11 दिसंबर को बनाए गए थे 1946 को ही, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, इनको स्थायी बनाया गया था, याद रहेगा आपको। और पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इसमें टोटल सदस्य थे 389, जिसमें से 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? भाई अधिवेशन कितने बुलाए? 7, 9, 11, 15? कमेंट जरूर करें अपना, जो है आपका ओपिनियन क्या है। तो राइट आंसर होगा 11 अधिवेशन। देखिए 11 अधिवेशन बुलाए गए, और ये 11 अधिवेशन बुलाए गए, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो संविधान बना, जिसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए, उसको 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए हमारे संविधान को बनाने में। कितना टाइम लगा, कितना टाइम कंज्यूम हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। लो कुल अवधि है वो 165 दिन जो है। 11 अधिवेशन बुलाए गए। और इस पे खर्च कितना आया ये भी पूछ लेते हैं कि संविधान को बनाने कितना खर्च आया। तो उस टाइम पे 64 लाख रुपए इस पे खर्च आया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? एक व्यक्ति ऐसा है इनमें से जो अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ, ठीक है, मतलब एक तो आजादी के बाद गठन हुआ सरकार का, एक अंतरिम सरकार बनी थी जो आजादी से पहले, उसमें कौन नहीं था इनमें से? सी राजगोपालाचारी, ये तो था। राजेंद्र प्रसाद, ये भी था। डॉक्टर राधाकृष्ण, जगजीवन राम, ये भी था। तो कौन नहीं था इसमें? डॉक्टर एस राधाकृष्ण नहीं था। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, आप सब पता है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था 24 अगस्त 1946 को,
हुआ था। ठीक है, अंतरिम सरकार जो हुई उसमें सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, ये सारे सदस्य थे। लेकिन कौन नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं था। लेकिन स्वतंत्र भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन चुने गए थे? उपराष्ट्रपति, वो चुने गए थे राधाकृष्णन। ठीक है, और ये आपको याद, अभी वर्तमान में कौन है जो उपराष्ट्रपति? एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। और उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? जो संविधान सभा है उसमें सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा? तो आपको पता है ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है इसका क्या होता है? निर्वाचन होता है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। ठीक है, 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया। समझ आ गया? और प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पे जो है इनका आवंटन हुआ था। तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा 10 लाख पे एक मेंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसने प्रस्तुत की? संविधान सभा के समक्ष हम बात करें तो संविधान सभा जो किसने? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी? तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो पहले प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो तीसरी बैठक हुई, इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या फिर आप बोल सकते हो उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के प्रारूप को भारत के प्रभाव, मतलब भारत के लिए जो हम बात करें भावी प्रभुता, संपन्नता, लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य की व्यवस्था थी जिससे सभी लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित कर सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रस्तावना तो ले आए, अब क्या होगा? अब पेश किया, तो अब इसको स्वीकार कब किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार कब किया? तो ये किया इन्होंने, स्वीकार कब किया भाई? 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके कब आए, ये प्रस्तुत कब किया? तो तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की, उसमें 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्लियर है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सीधा ही बता देता हूँ, इसमें सारे ऑप्शन की जरूरत नहीं है। 1891 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1891 में। तारीख थी 14 अप्रैल। 14 अप्रैल 1891 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है महू, मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ होता है? मऊ के अंदर, महू एमपी में। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1956 के अंदर दिल्ली में होती है इनकी मृत्यु 6 दिसंबर को। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 को, याद रह जाएगा। ठीक है, भारत के कानूनी मंत्री। ठीक है, इनको संविधान का पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से हुआ था, बंबई से, या तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से। सॉरी, तो कहाँ से हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। देखिए संविधान सभा के जो प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। ठीक है,
कहाँ से हुआ था? पूर्वी भाग से हुआ था। और देश के विभाजन के पश्चात ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ क्योंकि सेपरेट होने के बाद की बात करेंगे हम, तो बंबई प्रेसिडेंसी आएगा, इसमें उपचुनाव होते हैं उसमें, ठीक है, इनको चुन के आए थे ये, ठीक है। पूना संसदीय क्षेत्र था और उपचुनाव में ये निर्वाचित हुए थे, याद रह जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, आचार्य जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण अय्यर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। बी आर अम्बेडकर किसके थे? ड्राफ्ट कमेटी के, प्रारूप समिति के थे, ठीक है। और जो हम बात करें, ये अल्लादी ऑप्शन में दिया हुआ है कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सदस्य थे सिर्फ किसके? प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति के ये सदस्य थे। ये प्रारूप समिति के क्या हो गए? अंबेडकर अध्यक्ष हो गया, ठीक है। और जो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष वो कौन था? जे.बी. कृपलानी। याद रह जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? कानूनी सलाहकार, जो एडवाइजर था संविधान सभा के लिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है एडवाइजर का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या के एम मुंशी। देखिए, कानूनी सलाहकार की हम बात करें तो वो कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी एन राव आपको पता होगा, जो क्या था? लीगल एडवाइजर था बी एन राव। संविधान सभा का कानूनी सलाहकार बी एन राव था, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है सर बेनिंगल नरसिंह राव था। सर बेनिंगल नरसिंह राव नियुक्त हुए थे। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वर्ष 1950 से 52 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसमें? संयुक्त राष्ट्र, जो यूएनओ, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना, उसमें 1950 से 1952 तक ये भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में इनको भेजा गया था, बी एन राव को। किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान? बहुत बार आता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता ही है। तो ये आप सब जानते हैं। सीधा हम बात करें इस पे, 1950 के जो है 1950 में जन गण मन की रचना तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1911 में इसको गाया गया था, आपको पता ही है, 1911 में की थी। और इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया नेशनल एंथम के रूप में। और ये 52 सेकंड में आपको पता ही है होता है, गाया जाता है, गायन होता है इसका। और पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। 1911 में गाया गया था और उस टाइम में बिशन नारायण धर, इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित इनेक्टेड किया गया था? अधिनियमित किया गया, संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ठीक है। संविधान सभा के द्वारा किया गया था, या फिर भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, या फिर भारतीय संसद द्वारा, या फिर ब्रिटिश द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? ए राइट होगा इसमें। भारतीय संविधान सभा का जो प्रारूप है, प्रारूप की बात हो रही है यहाँ पे, तो 26 जनवरी 1949 को, सॉरी जनवरी नहीं आएगा आपका, 26 नवंबर होगा ना, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है हम कुछ भी बोल सकते हो आप, इसको अडॉप्ट कर लिया, अधिनियमित कर लिया, अंगीकृत कर लिया, ठीक है, या आत्मप्रीत कर लिया, अलग अलग शब्द होते हैं, ठीक है।
संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों उपस्थित थे और 284 सदस्यों द्वारा इस पे जो है साइन किए गए, इनेक्टेड बोलते हैं जैसे, 284 सदस्यों ने इसमें जो है सिग्नेचर किए थे, याद रखना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, कारण क्या है? 26 जनवरी को ही ये जो है हम बात करें, इसको लागू करने का जो है कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो कांग्रेस के सीधी सीधी हम बात करें तो जो है इसमें कांग्रेस के ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो ए इसमें राइट होगा, ठीक है। शुभ, ये बात तो कोई बात नहीं है, शुभ दिन ये कोई चीज़ नहीं, ये गलत है, ठीक है, तो ए राइट होगा इसके अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन जो था 31 दिसंबर 1929 को, उसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। तो 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो 1930 का ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इस दिन उन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? इंपॉर्टेंट हो जाता है। एन गोपालस्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। देखिए ड्राफ्ट कमेटी आप सब जानते हैं कि जो प्रारूप समिति थी, जो उसके जो अध्यक्ष तो कौन थे? संविधान सभा की जो प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो जिसका गठन कब हुआ? सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन का आपको पता होना चाहिए। तो 29 अगस्त 1947 को इसका जो है गठन हुआ था, ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, तो सीधा या मैं लिख देता हूँ BR अम्बेडकर, ठीक है, अध्यक्ष थे इसके। इसके अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य भी शामिल किए गए थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य। तो उन 6 सदस्यों में ये था ए वाला, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर था उसमें भी, ठीक है, और KM मुंशी था एक, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है, KM मुंशी हो गया। अल्लादी कृष्ण स्वामी ये भी था, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी था। इसके साथ साथ सैयद मोहम्मद सादुल्ला था, BL मित्तर था, ठीक है, बाद में BL मित्तर ने जो है त्यागपत्र दे दिया था हेल्थ को इश्यू को। AN माधवन था और DP खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी, फिर इसकी जगह कृष्णामाचारी को लेके आए थे। तो अब इसमें राइट क्या होगा? आपके माइंड में आया कि राइट क्या होगा? तो इसमें तो हमें 2 ही मिलते हैं, एक तो फर्स्ट और एक तीसरा, तो इसमें सी राइट हो जाएगा, लेकिन टोटल 6 सदस्य थे, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। इसकी सारी मोस्टली चीज़ें आपकी जो है मैं बात करूं तो क्लियर होगी होंगी। अब 1-2 क्वेश्चन और है। संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप नोट कर लेना। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछे तो आप बताओगे HC मुखर्जी, ठीक है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। और बाकी जितने भी हम बात करें, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने इसमें आपको जो है फर्स्ट चैप्टर के मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ऐप को डाउनलोड करें, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें GK बाय गोस्वामी सर से, ठीक है। यहाँ पर मैं डेली स्टोरीज वगैरह और करंट अफेयर आपको यहीं अपडेट करता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जाइए और @GOSWAMI गोस्वामी सर सर्च कीजिए और यहाँ जुड़ जाइए। PDF यहीं मिलेंगे, तुरंत इसी की PDF मैं आपको यहीं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। PDF के माध्यम से भी आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।